अचानक बिना किसी वजह के सीने के ठीक बीचों बीच एक भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने बहुत सारा मलबा वहाँ जमा कर दिया हो। यह कोई बीमारी नहीं है, पर यह बेचैनी कैंसर से कम भी नहीं लगती। आप खुद से पूछते हैं, सब कुछ तो है, सर पर छत है, कल के खाने का इंतजाम है, दोस्त हैं, शायद कोई प्यार करने वाला भी है, फिर ये खालीपन क्यों? ये रूह के अंदर कोई सुराख जैसा क्यों महसूस हो रहा है? यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफ़र, उस सवाल से जो इंसान तब से पूछ रहा है जब से उसने गुफाओं से बाहर निकलकर आसमान को देखना शुरू किया था। दुख क्या है? और अगर भगवान है, अगर ये कायनात हमसे प्यार करती है, तो इंसान इतना बेबस और दुखी क्यों है? दोस्तों, हम सब दुख शब्द को जानते हैं, पर हम इसे पहचानते नहीं। हम इसे एक दुश्मन की तरह देखते हैं जिससे बस भागना है, लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने 5 साल एक रिश्ते को दिए। उसने अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद उस एक इंसान के इर्द गिर्द बुन लिया था, और एक सुबह एक मैसेज आता है, आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग एनी मोर। अब यह नहीं चल पाएगा। उस पल जो टूटता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक भविष्य है जो उसने देखा था। वो एक भरोसा है जो अब कांच के टुकड़ों की तरह उसके पैरों में चुभ रहा है। अब वो चाहे पहाड़ों पर चला जाए या काम में खुद को डुबो दे, वो अंदर का सन्नाटा उसका पीछा नहीं छोड़ता। या सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने दिन रात एक कर दिए, एक एग्ज़ाम के लिए, एक करियर के लिए। उसे लगता था जिस दिन उसके नाम के आगे वो टैग लग जाएगा वो खुश हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट वाले दिन नाम लिस्ट में नहीं होता। उस वक्त जो हार का एहसास होता है वो सिर्फ एक परीक्षा की विफलता नहीं है, उसे लगता है कि वह खुद एक फेलियर है। समाज की नज़रें, माँ बाप की उम्मीदें और खुद की नज़रों में गिर जाना, यह दुख उसे अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन क्या दुख सिर्फ बड़ी घटनाओं में होता है? नहीं, असली दुख तो वो है जो सब कुछ सही होने के बावजूद आता है, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल ड्रीड कहते हैं। आप एक पार्टी में हैं, चारों तरफ हंसी मजाक है, म्यूजिक बज रहा है, और अचानक आप उन सबके बीच खड़े होकर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप एक कांच के बक्से में बंद हैं। आप चिल्ला रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा। आप हंस रहे हैं पर वो हंसी आपके होठों से आगे नहीं जा रही। यही वो मोड़ है जहाँ इंसान का सेंस ऑफ पर्पस डगमगाने लगता है। हम भागते हैं इंस्टाग्राम रील्स की तरफ, नेटफ्लिक्स की तरफ, शराब की तरफ, या फिर बेवजह के काम की तरफ। हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं क्योंकि हमें डर लगता है अगर हम एक पल के लिए भी शांत बैठ गए तो वो दुख हमें निगल जाएगा। लेकिन आज इस एपिसोड में मैं आपसे कहूँगा, रुकिए, भागिए मत। आज उस दुख की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, क्योंकि जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा संदेश लेकर आया हो। पुरानी कहानियों में कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकलने से पहले हलाहल यानी जहर निकला था। हमारी जिंदगी का सच भी यही है। बिना उस जहर को समझे, बिना उस दुख को पिए, हम उस शांति अमृत तक कभी नहीं पहुंच सकते जिसे हम सुख समझते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या दुख को खत्म किया जा सकता है? जिसका जवाब है, क्या आप परछाई को खत्म कर सकते हैं? जब तक रोशनी है परछाई रहेगी, जब तक जीवन है दुख रहेगा। पर सवाल यह नहीं है कि दुख को कैसे मिटाएं, सवाल यह है कि इस दुख का अनुभव कैसे करें कि यह हमें तोड़े नहीं बल्कि हमें बनाए। पश्चिम के दार्शनिकों ने इसे अलग तरह से देखा, हमारे उपनिषदों ने इसे अलग गहराई दी। पर एक बात तय है, दुख सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह एक इनविटेशन है। यह आपको बुला रहा है यह देखने के लिए कि आप असल में कौन हैं। क्या आप वही हैं जो अपनी सफलताओं पर हंसता है और नाकामियों पर रोता है,
या आप वो हैं जो इन दोनों को देख रहा है? इस पहले अध्याय में मैं चाहता हूं कि आप अपने उस सबसे पुराने दुख को याद करें जिसे आपने किसी बंद कमरे की अलमारी में छुपा रखा है। वो रिजेक्शन, वो अकेलापन, वो मौत जिसे आप भूलना चाहते हैं। उसे बाहर निकालिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इसी मलबे से एक महल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे बुद्ध क्यों राजपाट छोड़कर दुख की तलाश में निकले थे। हम समझेंगे क्यों गालिब ने कहा था, गमे हस्ती का असद किससे हो जो मर गए इलाज। जीवन का दुख मौत से पहले खत्म नहीं होता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दुख की परतों को उधेड़ने जा रहे हैं। हम समझेंगे जो आपको पीड़ा दे रहा है वो असल में क्या है। क्या वो बाहरी दुनिया है या आपके दिमाग के अंदर चलती कोई फिल्म। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे दर्द और दुख के बीच के उस महीन फर्क की, जिसे समझ लेना ही आधी जंग जीत लेना है। पिछले अध्याय में हमने उस भारीपन की बात की जो बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे सीने पर बैठ जाता है। लेकिन आज इस दूसरे अध्याय में हम एक बहुत ही बारीक, लगभग अदृश्य लकीर खींचने जा रहे हैं। एक ऐसी लकीर जिसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी में देख लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी आधी मानसिक परेशानियों का हल ढूंढ लिया। यह लकीर है दर्द और दुख के बीच की, पेन और सफरिंग के बीच की। सुनने में ये दोनों शब्द जुड़वा भाइयों जैसे लगते हैं। हमें लगता है कि अगर दर्द है तो दुख तो होगा ही, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यह मुमकिन है कि हमारे शरीर को चोट लगे, हमारे जज्बातों को ठेस पहुंचे, पर हम दुखी ना हों? चलिए एक पुरानी बौद्ध कथा से शुरू करते हैं। इसे दो तीरों की कहानी, द टेल ऑफ टू एरोज कहा जाता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर किसी इंसान को एक तीर आकर लगे तो उसे दर्द होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। वह तीर मांस को चीरेगा, खून बहेगा और शरीर तड़पेगा। यह पहला तीर है। लेकिन बुद्ध आगे कहते हैं, अगर उसी जख्म पर एक दूसरा तीर आकर लगे तो क्या होगा? दर्द 2 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि यह दूसरा तीर क्या है? तो दोस्तों, पहला तीर वह घटना है जो हमारे साथ घटती है। किसी का हमें छोड़ कर जाना, नौकरी से निकाला जाना या कोई बीमारी, यह पहला तीर है। यह दर्द है, पेन है, यह अनिवार्य है, यह फिजिकल रियलिटी है। लेकिन दूसरा तीर वह कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मेरा क्या होगा? मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? यह जो मानसिक विलाप है, यह जो ओवर थिंकिंग का चक्र है, यही दुख है, सफरिंग है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपका फ़ोन गिरकर टूट जाता है। उस वक्त जो झटका लगता है वो दर्द है। लेकिन अगले 2 घंटे तक आप खुद को कोसते रहते हैं, मैं कितना लापरवाह हूँ, अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। यह जो 2 घंटे का मानसिक नर्क है, यह दुख है। फ़ोन तो 1 सेकंड में टूटा, पर आप उसे अपने दिमाग में बार बार तोड़ रहे हैं। यहीं पर पश्चिम का एक बहुत ही शानदार दर्शन खड़ा दिखाई देता है, स्टोइसिज्म, वैराग्यवाद। प्राचीन रोम के दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस और गुलाम से दार्शनिक बने एपिक्टेटस ने एक बहुत गहरी बात कही थी। वे कहते थे कि दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारे विचार, हमारे कर्म, और दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे दूसरों का व्यवहार, मौसम, बीमारियां या अतीत में हुई घटनाएं। स्टोइक्स कहते हैं कि हमारा दुख इस बात से नहीं आता कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारा दुख इस बात से आता है कि हमने उस घटना को लेबल क्या दिया। अगर आप किसी घटना को बुरा कहते हैं तो आप दुखी होते हैं। अगर आप उसे सिर्फ एक घटना की तरह देखते हैं तो आप शांत रहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो बदतमीज होंगे, स्वार्थी होंगे, झूठे होंगे, लेकिन वे मुझे दुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तय कर लिया है
कि मैं उनकी बुराई को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा। सोचिए कितनी बड़ी पावर है ये। हम अक्सर अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। उसने मुझे गाली दी इसलिए मैं दुखी हूँ। इसका मतलब है कि आपकी शांति उस इंसान के हाथ में है जिसने गाली दी। आपने उसे मालिक बना दिया और खुद को गुलाम। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या हम वाकई रोबोट बन सकते हैं? नहीं। दुख का एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है, और वो है अटैचमेंट, जुड़ाव। भारतीय दर्शन में अटैचमेंट को बहुत गहराई से समझाया गया है। हम सिर्फ इंसानों से नहीं जुड़ते, हम अपनी इमेज से जुड़ जाते हैं, हम अपनी सफलता से जुड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, तो हम अनजाने में दुख को न्योता दे रहे होते हैं, क्योंकि जिस दिन बिजनेस नीचे जाएगा आपकी पहचान भी नीचे जाएगी, और पहचान का टूटना ही सबसे बड़ा दुख है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। हमारा दिमाग अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। हम चाहते हैं कि चीज़ें वैसी ही रहें जैसे वे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन कभी न बदलें, हमारी जवानी कभी न ढले, हमारा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन कुदरत का कानून है परिवर्तन। जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते, जब हम बहती नदी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे हाथ खाली रह जाते हैं और दिल दुखी। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपका आज का सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या वो वास्तव में वह घटना है जो हुई थी, या वो उस घटना के बारे में आपकी व्याख्या है? अगर कोई ब्रेकअप हुआ है तो दर्द इस बात का है कि वो इंसान अब साथ नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा। क्या आपको वाकई पता है कि भविष्य में क्या होगा? नहीं, लेकिन आपके दिमाग ने एक डरावनी कहानी बुन ली है और आप उस कहानी में जी रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मन एक सिमुलेटर की तरह काम करता है। यह हमेशा सबसे बुरा, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है ताकि हमें सुरक्षित रख सके। लेकिन यह भी सच है कि सुरक्षा के चक्कर में यह हमें चिंता और दुख की जेल में बंद कर देता है। दुख की इस वास्तुकला में एक और ईंट है, तुलना, कंपैरिजन। एक मशहूर कहावत है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी कि तुलना खुशी की चोर है। अक्सर हमारा दुख हमारे अपने हालात से नहीं आता, बल्कि दूसरों के हालात देख कर पैदा होता है। आप अपनी पुरानी कार से खुश थे जब तक कि आपके पड़ोसी ने नई लग्जरी गाड़ी नहीं खरीदी। आपकी सैलरी आपके लिए काफ़ी थी जब तक कि आपको पता नहीं चला कि आपके साथ वाले को आपसे ज़्यादा मिल रहा है। यह दुख वास्तविक नहीं है, यह एक सामाजिक रचना है। हमने सफलता और खुशी के कुछ ऐसे पैमाने बना लिए हैं जिनमें फिट होने की कोशिश में हम हर वक्त खुद को घायल करते रहते हैं। तो समाधान क्या है? क्या हम भावनाओं को महसूस करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। समाधान दबाने में नहीं, देखने में है। जब भी दुख आए तो एक डिटेक्टिव की तरह उसे ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, अभी जो मुझे महसूस हो रहा है उसमें से कितना हिस्सा दर्द है और कितना दुख। अगर किसी ने आपका अपमान किया तो दर्द बस वो चंद शब्द थे, लेकिन जो गुस्सा और अपमान आप पिछले 3 घंटों से महसूस कर रहे हैं वो आपका अपना क्रिएशन है। जैसे ही आप इस फर्क को समझना शुरू करते हैं, आप दूसरे तीर से बचना सीख जाते हैं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप लोगों की जुबान बंद नहीं कर सकते, आप अपनी ज़िंदगी से चुनौतियों को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। दोस्तों, दुख का यह ढांचा बहुत मजबूत लगता है, पर यह हमारे विचारों की नींव पर खड़ा है। अगर हम विचारों की नींव हिला दें तो दुख की इमारत ढहने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर दुख सिर्फ मन की उपज है तो फिर महान दार्शनिकों ने इसे ज़रूरी क्यों कहा? क्यों नीत्शे ने कहा कि दुख इंसान को महान बनाता है, और क्यों बुद्ध ने पूरे संसार को ही दुखमय कह दिया? क्या दुख का कोई सकारात्मक पहलू भी है? क्या यह हमें कुछ सिखाने आता है? अगले अध्याय में हम दुनिया के उन महान दिमागों की सैर करेंगे
जिन्होंने दुख को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक गुरु की तरह देखा। हम समझेंगे कि शोपेनहावर, नीत्शे और विक्टर फ्रैंकल ने दुख की राख में से उम्मीद के फूल कैसे खिलाए। लेकिन उससे पहले आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो खुद से एक सवाल कीजिएगा, आज मैंने खुद को कितने दूसरे वाले तीर मारे। तैयार रहिए क्योंकि सफ़र अभी और गहरा होने वाला है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे पश्चिमी दर्शन की उस खिड़की की जहाँ से दुख एक वरदान की तरह दिखने लगता है। पिछले 2 अध्यायों में हमने समझा कि दुख हमारे मन की एक बनावट है, एक दूसरा तीर है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर दुख इतना ही बुरा है तो यह विकास की प्रक्रिया में खत्म क्यों नहीं हुआ? क्यों दुनिया के सबसे जीनियस दिमाग इस दुख के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे? आज हम पश्चिम की उन गलियों में चलेंगे जहां दार्शनिकों ने सुख की नहीं बल्कि दुख के सच की तलाश की, और यकीन मानिए जो जवाब उन्होंने ढूंढे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसे दुनिया का सबसे दुखी दार्शनिक कहा जाता है, आर्थर शोपेनहावर। शोपेनहावर का मानना था कि यह पूरी दुनिया, यह पूरा ब्रह्मांड एक अंधी और बेकाबू शक्ति से चल रहा है जिसे उन्होंने नाम दिया द विल, इच्छा। यह विल भूखी है, प्यासी है और कभी संतुष्ट नहीं होती। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप एक नई नौकरी चाहते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, दुखी रहते हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं होऊंगा। ये दुख का पहला चरण है, अभाव। फिर आपको नौकरी मिल जाती है, आप 2 दिन खुश रहते हैं, पार्टी करते हैं, और तीसरे दिन आप कहते हैं यार अब प्रमोशन कब होगा, सैलरी तो कम है, या फिर आप बोर होने लगते हैं। शोपेनहावर ने यही एक अमर बात कही थी कि जीवन एक पेंडुलम की तरह है जो दुख और बोरियत के बीच झूलता रहता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम तड़पते हैं, यह दुख है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो हम ऊब जाते हैं, यह बोरियत है। फिर सुख क्या है? शोपेनहावर के लिए सुख बस 2 दुखों के बीच का एक छोटा सा अंतराल है, जैसे एक कैदी को कोड़े मारते वक्त बीच में एक घूंट पानी पिला दिया जाए। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हम सब इसी पेंडुलम पर सवार हैं? नया आईफोन आया, खुश हुए, कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो गया। नया रिश्ता शुरू हुआ, 7 महीने बाद वो बोझ लगने लगा। शोपेनहावर कहते हैं दुख से बचने का रास्ता चीज़ों को हासिल करना नहीं है बल्कि इच्छाओं को कम करना है। वे बुद्ध के बहुत करीब पहुंच गए थे, पर एक जर्मन अंदाज में। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ एक पेंडुलम है? क्या हम बस रोने और बोर होने के लिए पैदा हुए हैं? यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शोपेनहावर का एक चेला था, फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे ने शोपेनहावर को पढ़ा और कहा, गुरुजी आप सही कह रहे हैं कि जिंदगी दुख है, पर आपका नतीजा गलत है। नीत्शे का मानना था कि दुख बुरा नहीं है बल्कि दुख जरूरी है। उन्होंने एक बहुत मशहूर बात कही, जो मुझे मारता नहीं वो मुझे और मजबूत बनाता है। What doesn't kill me makes me stronger। नीत्शे ने एक कल्पना की, अमोर फाटी, यानी अपनी नियति से प्रेम करना, चाहे वो नियति कितनी भी क्रूर क्यों ना हो। वे कहते थे अगर आपको एक महान कलाकार बनना है, एक महान इंसान बनना है, तो आपको दुख की आग से गुजरना ही होगा। कल्पना कीजिए एक मूर्तिकार की, वो पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर को दर्द होता अगर उसमें जान होती, पत्थर रोता कि मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, लेकिन उस चोट के बिना, उस मलबे के बिना, उस पत्थर के अंदर से बुद्ध या माइकल एंजेलो की मूर्ति कभी बाहर नहीं आती। नीत्शे ने कहा, मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ जो दुखी हैं, जो अकेले हैं, जिनका अपमान हुआ है, क्योंकि केवल वही जानते हैं विजय का असली स्वाद क्या है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में आज दुख है तो नीत्शे के नज़रिए से देखिए, शायद कुदरत आपको तोड़ नहीं रही बल्कि आपको तराश रही है। वो आपके अंदर से उस अति मानव को निकाल रही है जो आराम की ज़िंदगी में कभी पैदा ही नहीं हो सकता था। अब चलते हैं 20वीं सदी के सबसे काले दौर में, नाजी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप। यहाँ एक यहूदी मनोवैज्ञानिक थे, विक्टर फ्रैंकल। उनके सामने उनके माता पिता, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके भाई को मार दिया गया।
उन्हें नंगा किया गया, उनका नाम छीन कर उन्हें एक नंबर दे दिया गया। उन्हें रोज मौत का इंतजार रहता था। लेकिन फ्रैंकल ने वहाँ एक ऐसी खोज की जिसने मनोविज्ञान की दुनिया बदल दी। उन्होंने देखा कि कैंप में दो तरह के लोग थे। एक वो जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी और वे जल्दी मर गए, और दूसरे वो जो किसी न किसी मतलब या उद्देश्य को पकड़कर जिंदा थे। फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा, दुख तब तक दुख रहता है जब तक उसे कोई मतलब नहीं मिल जाता। उन्होंने देखा कि एक पिता इसलिए जिंदा था क्योंकि उसे बाहर जाकर अपनी बेटी से मिलना था। एक लेखक इसलिए जिंदा था क्योंकि उसे अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी। खुद फ्रैंकल इसलिए जिंदा रहे क्योंकि वे इस पूरे दुख को एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की तरह देख रहे थे। वे खुद से कहते थे, एक दिन मैं इस जेल से बाहर निकलूंगा और एक स्टेज पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि इंसान का मन कितना ताकतवर होता है। उनका यही मतलब, यही उद्देश्य उनका कवच बन गया। तो सोचिए, आपके ब्रेकअप का क्या मतलब हो सकता है? शायद यह है कि आप खुद से प्यार करना सीखें। आपकी असफलता का क्या मतलब हो सकता है? शायद यह है कि आप किसी गलत रास्ते पर थे और यह ठोकर आपको सही दिशा दिखाने आई है। दुख सहना आसान हो जाता है जब आपको पता हो कि आप क्यों सह रहे हैं। अगर आपके पास एक क्यों है तो आप किसी भी कैसे को झेल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो? अगर ये पूरी दुनिया एक मजाक हो? यहाँ आते हैं अल्बर्ट कामू। उन्होंने सिसिफस की कहानी सुनाई। सिसिफस को देवताओं ने सजा दी थी कि उसे एक भारी पत्थर को धक्का मारकर पहाड़ की चोटी तक ले जाना है। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचता, पत्थर लुढ़क कर वापस नीचे आ जाता और उसे फिर से नीचे जाकर उसे ऊपर लाना पड़ता। यह सिलसिला अनंत काल तक चलना था। कामू कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वही रूटीन, वही संघर्ष, और अंत में मौत सब कुछ खत्म कर देती है। यह कैसा बेतुकापन है। लेकिन कामू का जवाब क्रांतिकारी था। वे कहते हैं कि सिसिफस को खुश कल्पना करो। क्यों? क्योंकि सिसिफस जानता है कि पत्थर नीचे गिरेगा, फिर भी वो उसे ऊपर ले जाने का फैसला करता है। यह विद्रोह है। कामू कहते हैं कि दुनिया में कोई बना बनाया मतलब नहीं है। हमें अपना मतलब खुद बनाना होगा। दुख के बीच में मुस्कुराना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। पश्चिमी दर्शन की इस यात्रा में हम उन योद्धाओं को नहीं भूल सकते जिन्हें स्टोइक्स कहा जाता है। एपिक्टेटस जो एक गुलाम पैदा हुए थे और बाद में महान दार्शनिक बने, उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आपके आज के तनाव को चुटकी में खत्म कर सकती है। वे कहते थे, हमें चीज़ें परेशान नहीं करती, बल्कि चीज़ों के बारे में हमारे विचार परेशान करते हैं। कल्पना करें, आपका बॉस आप पर चिल्लाया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उसने मेरी बेइज्जती की, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी नौकरी खतरे में है, यह दुख है। दूसरा, बॉस चिल्लाया क्योंकि शायद उसका मूड खराब है या उसे काम जल्दी चाहिए। यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। मेरा काम है अपना बेस्ट देना, यह शांति है। स्टोइक्स कहते थे कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जैसे दूसरों की राय, मौसम या आपका अतीत, उनके लिए रोना बेवकूफ़ी है। अपना पूरा ध्यान उस पर लगाओ जो आपके हाथ में है, आपका नज़रिया। तो दोस्तों, पश्चिम के इन दिग्गजों ने हमें क्या सिखाया? शोपेनहावर ने हमें आईना दिखाया कि हम इच्छाओं के गुलाम हैं। नीत्शे ने हमें साहस दिया कि दुख हमें कैसे महान बना सकता है। विक्टर फ्रैंकल ने हमें एक मकसद दिया कि हर आंसू के पीछे एक क्यों छुपा होता है। और कामू ने हमें सिखाया कि बेमतलब की दुनिया में भी मुस्कुराना एक बहादुरी है। लेकिन क्या यह काफ़ी है? पश्चिम ने हमें लड़ना सिखाया, मतलब ढूंढना सिखाया, मजबूत बनना सिखाया। लेकिन भारत की प्राचीन गलियों में, गंगा के किनारों पर और हिमालय की गुफाओं में एक और ही धुन बज रही थी। वहाँ दुख को सहने की नहीं, बल्कि दुख के पार जाने की बात हो रही थी। वहाँ कहा जा रहा था कि दुख कोई दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है, बल्कि दुख एक भ्रम है जिसे सिर्फ देखना है।
क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जिस दुख को हम इतना बड़ा मान रहे हैं वो सिर्फ एक परछाई हो? क्या यह मुमकिन है कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां न सुख हमें विचलित करे न दुख हमें तोड़े? तो अगले अध्याय में हम भारत के उस प्राचीन और गहरे दर्शन में उतरेंगे जहां बुद्ध, कृष्ण और उपनिषद इस दुख की गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। हम समझेंगे कि अटैचमेंट, जुड़ाव का असली मतलब क्या है और कैसे एक योगी दुख के समंदर में भी सूखा रह सकता है। लेकिन उससे पहले आज अपने दुख को एक नया नाम दीजिए। उसे सजा मत कहिए, उसे नीत्शे की तराश कहिए या फ्रैंकल का मकसद। तो दोस्तों, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की उस गहराई की जो आपको आपकी अपनी ही नज़रों में भगवान बना देगी। पिछले अध्याय में हमने पश्चिम के उन योद्धाओं को देखा जिन्होंने दुख से लड़ना सीखा, उसे एक मतलब देना सीखा। लेकिन अब हम उस जमीन पर कदम रख रहे हैं जहां हजारों सालों से एक ही खोज चल रही है, दुख का अंत। भारत की इस पावन मिट्टी में दार्शनिकों ने यह नहीं पूछा कि दुख को कैसे सहें, उन्होंने पूछा यह दुख पैदा ही क्यों होता है, इसकी जड़ कहाँ है, और क्या कोई ऐसी जगह है जहां दुख की एक बूंद भी हमें छू न सके। दोस्तों, अगर पश्चिम मनोविज्ञान है तो भारत अस्तित्व का विज्ञान है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे हमारे ऋषियों ने माया कहा है। सबसे पहले चलते हैं 2500 साल पीछे। एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, महल, सुंदर पत्नी, नवजात बच्चा और साम्राज्य। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को एक सवाल ने बेचैन कर दिया। उन्होंने एक बूढ़ा देखा, एक बीमार देखा और एक लाश देखी। उन्हें समझ आ गया कि चाहे आज मैं कितना भी खुश हूँ, कल मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बीमार होऊंगा और मर जाऊंगा। क्या इस सुख का कोई मोल है जो कल दुख में बदल जाएगा? बुद्ध ने अपना पहला सत्य दिया, धम्मम चरे सबम दुखम। सब कुछ दुख है। सुनने में यह बहुत पेसिमिस्टिक, निराशावादी लगता है ना? लेकिन बुद्ध इसे दुख नहीं, यथार्थ कहते थे। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब सिर्फ लालच नहीं है। तृष्णा का मतलब है चीज़ों को वैसा न स्वीकार करना जैसी वे अभी हैं। जब आप चाहते हैं कि आपका जवान चेहरा कभी बूढ़ा न हो तो यह तृष्णा है। जब आप चाहते हैं कि आपका ब्रेकअप ना हो जबकि वह हो चुका है तो यह तृष्णा है। हम हकीकत से लड़ रहे हैं और हकीकत से लड़ने वाला हमेशा हारता है और दुखी होता है। बुद्ध कहते थे कि हम एक ऐसी आग में जल रहे हैं जिसे हमने खुद जलाया है। हम अनित्य चीज़ों में नित्यता ढूंढ रहे हैं। आप बहती नदी को पकड़ कर बैठना चाहते हैं, पर नदी तो बहेगी। जैसे ही आप मुट्ठी बंद करते हैं, पानी निकल जाता है और आप रोते हैं। बुद्ध का समाधान क्या था? मुट्ठी खोल देना। इसे उन्होंने कहा उपेक्षा, इक्वेनिमिटी, यानी कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, न उससे भागना न उसे पकड़ना। अब बुद्ध से भी थोड़ा और पीछे चलते हैं, सांख्य दर्शन की ओर, जिसे कपिल मुनि ने दिया था। यह दर्शन इतना गहरा है कि आपके स्वयं की परिभाषा बदल देगा। हम दुखी क्यों हैं? सांख्य कहता है अविवेक के कारण। हमने पुरुष को प्रकृति समझ लिया है, यानी कि देखने वाले को दिखने वाली चीज समझ लिया है। जिंदगी की फिल्म में हम भूल जाते हैं कि हम दर्शक हैं। जब मन में उदासी आती है तो हम ये नहीं कहते कि मन उदास है, हम कहते हैं मैं उदास हूँ। जब शरीर बीमार होता है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूँ। सांख्य कहता है दृष्टा कभी दुखी नहीं होता। दुख हमेशा दृश्य में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। जैसे ही आप पीछे हटकर अपने दुख को देखना शुरू करते हैं, दुख अपनी ताकत खो देता है। इसे ही भारतीय दर्शन में साक्षी भाव कहा गया है। अब आते हैं अद्वैत वेदांत पर। शंकराचार्य की वह गूंज, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेदांत कहता है कि आपका दुख इसलिए है क्योंकि आप खुद को छोटा समझते हैं। आप खुद को एक हाड़ मांस का पुतला समझते हैं जो मौत के डर से कांप रहा है। वेदांत कहता है कि तुम वो नहीं हो,
तुम अहम ब्रह्मास्मि हो। वेदांत कहता है कि यह संसार, यह अहंकार, यह मैं और मेरा, यह सब मन का भ्रम है जो शुद्ध चेतना पर दिखाई दे रहा है। जब तक आप अज्ञानता के अंधेरे में हैं, आप भ्रम से डरते रहेंगे। जिस दिन ज्ञान की रोशनी होगी, आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अरे मैं तो खामखा रो रहा था। दोस्तों, दुख का अंत दुख को ठीक करने में नहीं है, बल्कि जागने में है। लेकिन आप कहेंगे, यह सब सुनने में अच्छा है, पर जब असल जिंदगी में परेशानी आती है तब क्या करें? यही सवाल अर्जुन का था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों के सामने खड़ा अर्जुन कांप रहा था। उसका गांडीव हाथ से छूट रहा था। वह इतना महान योद्धा तनाव में था। तब कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल मैनेजमेंट लेसन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। हमारा दुख कहाँ से आता है? हमारा दुख भविष्य के फल से आता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? कृष्ण कहते हैं, तुम अटैच होकर काम कर रहे हो। तुम अपनी खुशी को किसी नतीजे के साथ बांध रहे हो, और नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर तुम उस पर अपनी खुशी टिकाओगे तो दुख तो होगा ही। कृष्ण एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्थित प्रज्ञ। वो इंसान जो सुख दुख में एक जैसा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह पत्थर बन जाता है। इसका मतलब है कि वह लहरों को नहीं, समंदर को देखता है। लहरें ऊपर उठें या नीचे गिरें, समंदर अपनी जगह से नहीं हिलता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो और युद्ध करो, लेकिन कर्ता बनकर नहीं, निमित्त बनकर, इंस्ट्रूमेंट बनकर। जब आप कहते हैं कि यह मैं कर रहा हूं, तो बोझ आपके कंधों पर आता है। जब आप कहते हैं कि यह कुदरत का खेल है और मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं, तो बोझ उतर जाता है। मुंडकोपनिषद में एक बहुत सुंदर रूपक है। एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी पेड़ के फल खा रहा है। कभी फल मीठा होता है तो वह खुश होता है, कभी फल कड़वा होता है तो वह दुखी होता है। वह बेचैन है, हमेशा कुछ ढूंढ रहा है। एक दूसरा पक्षी बस ऊपर बैठा है, वह फल नहीं खा रहा, वह सिर्फ नीचे वाले पक्षी को देख रहा है। वह शांत है, तृप्त है, आनंद में है। उपनिषद कहते हैं, हम सब वो नीचे वाले पक्षी हैं। हम अनुभवों के फल खा रहे हैं और कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। हमारे अंदर ही वो दूसरा पक्षी भी बैठा है, साक्षी, द विटनेस। जिस दिन नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी की ओर देखता है, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अब इसे अपनी आज की समस्या पर लागू कीजिए। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आपका मन गुस्से से भरा है। बुद्ध का तरीका, यह गुस्सा अनित्य है, यह आएगा और चला जाएगा, मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। सांख्य का तरीका, मन में गुस्सा उठ रहा है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो इस गुस्से को देख रहा हूँ। वेदांत का तरीका, यह गुस्सा और यह झगड़ा सिर्फ एक सपना, माया है, मेरी आत्मा तो शुद्ध और शांत है। गीता का तरीका, मेरा काम था अपनी बात सही से कहना, अब सामने वाला क्या सोचता है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपना कर्म करके मुक्त हूँ। क्या आपको महसूस हो रहा है कि बोझ कैसे हल्का हो रहा है? भारत ने हमें हथियार दिए हैं जिनसे हम दुख की गर्दन काट सकते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि हम दुनिया छोड़कर भाग जाएं। वो हमें सिखाता है कि हम दुनिया के बीच में रहकर भी अछूते कैसे रहें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। लेकिन यहाँ एक पहेली है, अगर हम इतने ही मुक्त हैं, अगर हम ही ब्रह्म हैं, तो फिर ये जुड़ाव, अटैचमेंट होता ही क्यों है? क्यों हम बार बार उसी कीचड़ में गिर जाते हैं? और क्या दुख का कोई अंत है, या यह चक्र अनंत है? तो अगले अध्याय में हम कबीर के दोहों से लेकर गालिब की शायरी तक उस दर्द की बात करेंगे जो हमें जगाता है। हम समझेंगे कि कैसे एक टूटा हुआ दिल असल में एक खुला हुआ दिल बन सकता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे
साहित्य और कविता के उस दर्द की जो दवा बन जाता है। पिछले अध्याय में हमने भारत के उन ऊंचे शिखरों की बात की जहां ज्ञान की ठंडी हवा बहती है। हमने बुद्ध को समझा, सांख्य को देखा और वेदांत की गहराई मापी। लेकिन दोस्तों, ज्ञान कभी कभी बहुत सूखा लग सकता है। जब दिल टूटता है तब हम ब्रह्मास्त्र में कहना आसान नहीं होता। जब पेट खाली हो तब माया का दर्शन समझ नहीं आता। इंसान को सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, उसे मरहम चाहिए। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके आंसू पोंछे और कहे, मैं समझता हूँ। आज हम उन रूहों से मिलेंगे जिन्होंने दुख को पिया नहीं बल्कि उसे गाया है, जिन्होंने दर्द को स्याही बनाया और कागज पर ऐसी लकीरें खींच दी जो आज सदियों बाद भी हमारे जख्मों पर ठंडी फाह की तरह काम करते हैं। आज बात होगी योगेश्वर कृष्ण, फ़कीर कबीर और शायर आजम मिर्ज़ा गालिब की। सबसे पहले चलते हैं कुरुक्षेत्र। वहाँ चारों तरफ घोड़ों की हिनहिनाहट है, शंखों का शोर है, लेकिन उस शोर के बीच एक सन्नाटा है, अर्जुन के मन का सन्नाटा। अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था। पर उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका मोह, अटैचमेंट उसके कर्तव्य से बड़ा हो गया था। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं देते, वे उसे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सफलता और असफलता में एक जैसा रहना ही योग है। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? अगर मैं हार गया तो, या अगर मुझे वो नहीं मिला तो? कृष्ण कहते हैं कि तुम नतीजे के गुलाम हो, और जो गुलाम है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। यानी वह इंसान जिसके मन में दुख आने पर हलचल न हो और सुख आने पर लालसा न हो। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप समंदर में नाव चला रहे हैं, लहरें आएंगी। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि लहरें नहीं आएंगी, वे कह रहे हैं कि अपनी नाव को इतना संतुलित रखो कि लहर ऊपर ले जाए या नीचे, आपकी नाव न डूबे। कृष्ण का दुख को देखने का नजरिया कर्म का है। वे कहते हैं, दुख है, ठीक है, यह तुम्हारा प्रारब्ध है, इसे स्वीकार करो और अपना काम करो। जब आप फल की चिंता छोड़कर काम में डूब जाते हैं तो दुख का धुआं छटने लगता है। दोस्तों, अब कुरुक्षेत्र से निकलकर चलते हैं बनारस की उन गलियों में जहां एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा है और साथ ही सच भी बुन रहा है। वह है कबीर। कबीर का दुख कृष्ण के दुख से थोड़ा अलग है। कबीर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान सो रहा है, वह झूठे सुखों को असली मान बैठा है। कबीर का एक बहुत मशहूर दोहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यहाँ कबीर दुनिया पर तंज कस रहे हैं। वे कह रहे हैं कि लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और समझ रहे हैं कि वे सुखी हैं, लेकिन कबीर दुखी है। क्यों? क्योंकि कबीर ने वो सत्य देख लिया है जिसे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि यह सब मिट्टी है। कबीर के लिए दुख एक चोट है जो आपको नींद से जगाती है। जब तक आपको चोट नहीं लगती, आप भागते रहते हैं। जैसे ही चोट लगती है, आप रुकते हैं और पूछते हैं, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ? कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान को सिर्फ मुसीबत में याद करो। इसका मतलब यह है कि अगर आप सुख में भी उस सत्य से जुड़े रहते तो दुख आपको कभी तोड़ ही नहीं पाता। कबीर का दुख विरह का दुख है, सेपरेशन।
वह तड़प है उस परम सत्य से मिलने की। दोस्तों, जब आपको कोई बड़ा दुख मिल जाता है तो छोटे मोटे दुख बौने लगने लगते हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि दुख को छोटा मत समझो, उसे सीढ़ी बनाओ ऊपर चढ़ने की। अब हम पहुंचते हैं 19वीं सदी की दिल्ली में। गलियों में अंधेरा है, मुगल सल्तनत ढल रही है और एक शायर अपनी शराब के प्याले में अपनी पूरी जिंदगी का दर्द घोल रहा है। वो है मिर्ज़ा गालिब। अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान हुआ है जिसने दुख को मशाल बनाकर पकड़ा तो वो गालिब थे। उनके 7 बच्चे हुए और 7 उनकी आंखों के सामने मर गए। कर्जदार उन्हें परेशान करते थे, जेल जाना पड़ा, पर उनकी कलम नहीं रुकी। गालिब कहते हैं, कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गमे निजात पाए क्यों। गालिब ने एक बहुत कड़वा सच कह दिया। जिंदगी की कैद और दुख की जंजीर एक ही है। जब तक सांस है तब तक गम रहेगा। तो फिर क्या करें? क्या रोते नहीं? नहीं, गालिब का दर्शन है दुख का आनंद। वे कहते हैं कि दुख इंसान की रूह को पॉलिश करता है। उनका एक शेर है, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। जब इंसान दुख का आदी हो जाता है तो दुख खत्म हो जाता है। मुझ पर इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब मुश्किलें ही आसान लगने लगी हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पहली बार किसी बड़ी मुश्किल में पड़ते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन जब 10वीं बार वही मुश्किल आती है तो आप मुस्कुरा कर कहते हैं देख लेंगे। और गालिब हमें सिखाते हैं कि दुख से भागो मत, उसे नॉर्मलाइज, सामान्य कर दो, उसे अपने हस्ती का हिस्सा बना लो। जब आप दुख को अपना लेते हैं तो उसकी डराने वाली ताकत खत्म हो जाती है। सोचिए, कृष्ण, कबीर और गालिब तीनों अलग समय के हैं, अलग मिजाज के हैं, पर बात एक ही कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं दुख को कर्तव्य, ड्यूटी से जीतो। कबीर कहते हैं दुख को जागरूकता, अवेयरनेस से जीतो। और गालिब कहते हैं दुख को खूबसूरती, एस्थेटिक और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस से जीतो। हम सब अपनी ज़िंदगी में इन तीनों की ज़रूरत महसूस करते हैं। जब हमें काम पर जाना होता है और मन उदास होता है तो हमें कृष्ण की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी पहचान खोने लगते हैं तो हमें कबीर की ज़रूरत होती है। और जब हमारा दिल पूरी तरह टूट चुका होता है तब हमें गालिब की ज़रूरत होती है। दोस्तों, साहित्य हमें यह सिखाता है कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं। जब आप गालिब को पढ़ते हैं तो आपको लगता है, अरे 200 साल पहले भी किसी ने वही महसूस किया था जो आज मैं कर रहा हूँ। यही एहसास कि मैं अकेला नहीं हूँ दुख का 50% भार कम कर देता है। दुख हमें अलग थलग करता है, लेकिन कला और दर्शन पूरी इंसानियत से जोड़ देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। दुख एक रॉ मटेरियल है। अगर आप इसे दबाएंगे तो यह बीमारी बन जाएगा। अगर आप इससे भागेंगे तो यह डर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एक्सप्रेस, व्यक्त करेंगे तो यह कला बन जाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तब लिखी जब वे अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहे थे। दांते ने अपनी महान कृतियां दुख के साए में लिखी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे दुखद गाने, सैड सॉन्ग्स ही हमें सबसे ज़्यादा शांति क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर दबे हुए उस गुबार को बाहर निकाल देते हैं जिसे हम शब्दों में नहीं कह पाते। तो इस अध्याय का सार क्या है? दुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ हल करना है। दुख वह खाद है जिससे अनुभव का फूल खिलता है। कृष्ण हमें स्थिरता सिखाते हैं, कबीर हमें जागृति सिखाते हैं और गालिब हमें गहराई सिखाते हैं। आज अगर आप दुखी हैं तो एक काम कीजिए, कृष्ण की तरह अपना गांडीव, अपना काम उठाइए। कबीर की तरह अपनी चादर, अपनी सच्चाई बुनिए और गालिब की तरह अपने दर्द को एक नया नाम दीजिए। लेकिन अब हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से सब कुछ बदल सकता है। हमने दुख को समझा, हमने दर्शन देखे, हमने शायरी सुनी, पर क्या यह मुमकिन है कि दुख हमें बदल दे? क्या दुख हमें उस सच्चाई तक ले जा सकता है जहाँ दुख और सुख दोनों बेमानी हो जाते हैं?
अगर यह सब सिर्फ एक व्याख्या, इंटरप्रिटेशन है, तो वह क्या है जो कभी नहीं बदलता। अगले अध्याय में हम बात करेंगे दुख के जरिए जागरण की, अवेकनिंग थ्रू सफरिंग। हम देखेंगे कि कैसे एक ठोकर आपको बुद्ध बना सकती है। पिछले 5 अध्यायों में हमने दुख की खाल उधेड़ी, हमने बुद्ध का ज्ञान देखा, शोपेनहावर की निराशा देखी, गालिब की शायरी सुनी। लेकिन अब हम उस जादुई मोड़ पर खड़े हैं जहाँ दुख एक सजा नहीं रहता बल्कि एक वरदान बन जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें कैसे बनती हैं? एक हीरा जो कोयले के ढेर में दबे रहने और सदियों तक भयानक दबाव सहने के बाद चमकता है। एक मोती जो सीप के अंदर एक जख्म के चारों ओर बनता है। एक बच्चा जो माँ की भयानक पीड़ा, लेबर पेन के बाद इस दुनिया में आता है। अगर कुदरत का कानून यही है कि हर महान रचना दर्द से पैदा होती है, तो फिर आप और मैं अपने दुखों से इतना भागते क्यों हैं? हम बात करेंगे उस जागरण की जो सिर्फ ठोकर लगने के बाद ही आता है। हम समझेंगे कैसे आपका हार्ट ब्रेक आपको मैच्योर बनाता है, कैसे आपकी विफलता आपको स्पष्टता, क्लैरिटी देती है, और कैसे किसी अपने को खो देने का शोक आपको जीवन का असली मतलब समझाता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस दर्द से जिससे शायद हम सब गुजरे हैं, इश्क में नाकामी। जब कोई हमारा दिल तोड़ता है तो हमें लगता है कि हमारा वजूद खत्म हो गया। हमें लगता है कि हम अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल टूटने का असली मतलब क्या है? एक मशहूर सूफी संत रूमी ने कहा था, द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट इंटर्स यू। जख्म ही वह जगह है जहाँ से रोशनी आपके भीतर प्रवेश करती है। जब तक हमारा दिल बंद है, हम अपनी एक छोटी सी दुनिया में कैद हैं। हम मैं और मेरा में उलझे हैं। लेकिन जब दिल टूटता है तो वो अहंकार, ईगो की दीवार गिर जाती है। आप पहली बार अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। आप पहली बार दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू करते हैं। जो इंसान कभी नहीं रोया, वो किसी और के आंसू कभी नहीं समझ सकता। हार्ट ब्रेक आपको सेंसिटिव बनाता है। वह आपको आपकी अपनी गहराई से मिलवाता है। वह आपको यह सिखाता है कि आप किसी और के बिना भी पूरे हैं। वह दर्द आपको खुद की तलाश, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ धकेलता है। दोस्तों, टूटा हुआ दिल असल में एक खुला हुआ दिल है। अब बात करते हैं विफलता की, फेलियर की। जब आप किसी बड़े सपने के पीछे भागते हैं और नाकाम हो जाते हैं तो समाज आपको लूजर कहता है। आप खुद को अपराधी महसूस करते हैं। लेकिन महान लेखिका जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, उन्होंने एक बार कहा था कि विफलता ने मुझे उन चीज़ों से मुक्त कर दिया जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी। जब आप फेल होते हैं तो आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता, और जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं है वो सबसे ज़्यादा आज़ाद है। विफलता आपके जीवन से उन झूठे दोस्तों को हटा देती है जो सिर्फ आपकी सफलता के साथी थे। विफलता आपको दिखाती है कि आपकी असली ताकत क्या है। सोचिए, अगर आप हमेशा सफल होते रहते तो आप कितने अहंकारी और खोखले होते। असफलता आपको ज़मीन पर लाती है। वह आपको विनम्र बनाती है। वह आपको यह सिखाती है कि रास्ता बंद हुआ है, मंजिल नहीं। विफलता एक फिल्टर की तरह है। यह कचरे को साफ करती है और सिर्फ उस जुनून को बचाती है जो वाकई आपके अंदर है। अक्सर हम अकेलेपन से डरते हैं। हम हर वक्त किसी न किसी से बात करना चाहते हैं, फ़ोन चलाना चाहते हैं, शोर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले बैठने पर हमें खुद का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी एकांत का स्वाद चखा है? अकेलापन वह आग है जिसमें आपकी झूठी पहचान जल जाती है। जब कोई साथ नहीं होता तब आपको पता चलता है कि आप असल में कौन हैं, बिना किसी टैग के, बिना किसी पद के, बिना किसी रिश्ते के। दुनिया के जितने भी बुद्ध हुए हैं, जितने भी पैगंबर हुए हैं, वे सब अकेलेपन की वादियों में ही जागे थे। चाहे वो बुद्ध का जंगल हो या मोहम्मद की गुफा।
सच्चाई हमेशा सन्नाटे में ही सुनाई देती है। दुख जब आपको अकेला करता है तो वो आपको खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनने का मौका देता है। वह आपको सिखाता है कि आपकी खुशी किसी और की मौजूदगी की मोहताज नहीं है। अंत में सबसे बड़ा दुख है शोक, किसी प्रियजन की मृत्यु। यह वह दुख है जिसका कोई इलाज नहीं है। समय इसे थोड़ा धुंधला कर सकता है पर मिटा नहीं सकता। लेकिन शोक हमें एक ऐसी चीज सिखाता है जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, नश्वरता, इम्परमानेंस। जब हम किसी अर्थी को कंधे पर लेकर चलते हैं तब हमें पहली बार एहसास होता है कि हम भी एक दिन वहीं होंगे। उस पल हमारे सारे छोटे मोटे झगड़े, हमारी ईर्ष्या, हमारा लालच सब धूल की तरह उड़ जाता है। शोक हमें वर्तमान की कीमत सिखाता है। वह हमें सिखाता है कि जो लोग आज हमारे पास हैं उन्हें गले लगा लें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु का दुख हमें जीवन के प्रति कृतज्ञ बनाता है, ग्रेटफुल बनाता है। वो हमें बताता है कि हर सांस एक तोहफा है। जो लोग बहुत करीब से मौत को देख लेते हैं उनके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। वे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगते हैं। एक फूल का खिलना, ठंडी हवा का झोंका, किसी की मुस्कुराहट में। प्राचीन काल में कीमियागर, एल्केमिस्ट पत्थर को सोना बनाने की कोशिश करते थे। दार्शनिक रूप से दुख वही पत्थर है और जागृति वो सोना है। जब आप दुख से भागना बंद कर देते हैं और उसे पूरी तरह अनुभव करते हैं तो एक जादू होता है। वह दुख करुणा में बदल जाता है। जब आप खुद दुखी होते हैं तो आपकी आंखें दूसरों का दुख देखने के काबिल हो जाती हैं। आप और ज़्यादा दयालु हो जाते हैं। आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर इंसान अपनी ही एक जंग लड़ रहा है। यही वो जागरण है। दुख आपको एक उपभोक्ता से एक इंसान बना देता है, एक कंज्यूमर से एक ह्यूमन। वह आपकी रूह की परतों को साफ कर देता है ताकि असली रोशनी बाहर आ सके। कल्पना कीजिए एक जंगल की। जब जंगल में आग लगती है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। देखने वाले को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी राख के नीचे कुछ ऐसे बीज अंकुरित होते हैं जो बिना आग की गर्मी के कभी नहीं खिल सकते थे। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। आपके जीवन में लगने वाली आग, दुख उन बीजों को जगाने के लिए है जो सुख की ठंडी छांव में सोए हुए थे। आज अगर आप किसी भी तरह के दुख में हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, तो खुद से एक सवाल पूछिए, यह दुख मुझे क्या सिखाने आया है? यह मेरे अंदर के किस बीज को जगा रहा है? दोस्तों, हमने देखा कि दुख कैसे हमें गढ़ता है, कैसे हमें महान बनाता है। लेकिन अब एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक सवाल खड़ा होता है कि अगर दुख इतना ही ज़रूरी है, अगर यह हमें जगाने के लिए आता है, तो फिर यह दुख है क्या? क्या यह वास्तव में बाहरी कोई चीज़ है या यह सिर्फ हमारी चेतना का एक हिस्सा है? हमने शुरुआत की थी यह पूछकर कि इंसान दुखी क्यों है, लेकिन अब हम उस मुकाम पर हैं जहां हमें पूछना होगा, क्या जिसे हम दुख कह रहे हैं वो वास्तव में वहाँ है, या वो हकीकत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमने गलत समझ लिया है? अगर दुख रियलिटी से नहीं बल्कि हमारे इंटरप्रिटेशन से आता है, तो फिर वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है? तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम इस पूरे पॉडकास्ट की सबसे गहरी गुत्थी सुलझाएंगे। हम उस पर्दे के पीछे झांकेंगे जहाँ न सुख है न दुख, जहाँ सिर्फ होना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ हम पूछेंगे वास्तविकता क्या है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि जो आप देख रहे हैं शायद वो वहाँ है ही नहीं। दोस्तों, आज का सफ़र बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी चेतना की एक नई यात्रा में। सचेत रहिए, जागरूक रहिए।